अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको बेटा हम करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है वो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल वो इक्वल होता है इंड्यूस ईएमएफ के। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसके बराबर आ गया, इंड्यूस ईएमएफ के। अब बेटा हमें पता है कि जो पहले हमने पढ़ा है कि जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स वो बी और ए का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर ये बी और ए का डॉट प्रोडक्ट है तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट जो है इसको खत्म करेंगे तो आपको पता है कि साथ हमारे पास कॉज ऑफ थीटा आएगा। अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। नंबर वन, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल। अगर कॉइल के टर्न्स जो हैं वो ज्यादा होंगे तो इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। दूसरा जो फैक्टर है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाएगा तो उससे क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। थर्ड वन जो है वो है एरिया। अगर हम जो कॉइल है उसके लूप का जो एरिया है वो हम कम या ज्यादा करेंगे तो उससे भी इंड्यूस ईएमएफ कम या ज्यादा होगी। और ये जो फोर्थ फैक्टर है ये है आपके पास कॉज ऑफ थीटा। थीटा एंगल जो होता है ये इस मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल के दरमियान है। तो यहां पर अगर थीटा जो है वो 90 होगा, अगर हम इस मैग्नेट को ये परपेंडिकुलर कर देंगे, थीटा जो है वो अगर 90 होगा तो हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है वो नहीं होगी। थीटा अगर 0 होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम होगी। अब बेटा यहां पर देखें कि एक और चीज है कि जितना तेजी के साथ जो है वो हम फ्लक्स को चेंज करेंगे उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। और नंबर वन ये अभी हम परफॉर्म करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट। नंबर टू जो है जितने नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि अगर हमारे पास एक लूप है, दो लूप है, तीन लूप है तो नंबर ऑफ लूप को इंक्रीज करने से इंड्यूस ईएमएफ के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। और नंबर थ्री जो है वो हम परफॉर्म करते हैं कि ये जो हमारे पास लूप है हम इसके एरिया को कम या ज्यादा करेंगे और इसके एरिया को कम या ज्यादा करने का हम देखेंगे इंड्यूस ईएमएफ के ऊपर क्या असर होता है। और नंबर फोर जो है वो हम देखेंगे कि अगर हम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर जो है वो अप्लाई करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा होगी और अगर हम वीकर इस्तेमाल करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ भी हमारी कम होगी। तो अब आते हैं हम एक्सपेरिमेंट की तरफ। जी, तो बेटा ये हमारा एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है वो आपके सामने जो है वो आ चुका है। सबसे पहले बेटा हम जो है वो देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने का इफेक्ट क्या होता है। अभी बेटा देखें कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही वीक है तो जो बल्ब है ये आप देखेंगे कि बल्ब जो है वो बिल्कुल बहुत थोड़ी सी जो है वो रोशनी दे रहा है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। ये हमने बेटा जी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया। अब आपने दोबारा गौर करना है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से जाहिर सी बात है कि इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगी। तो ये आप देखिएगा कि इंड्यूस ईएमएफ बढ़ी है और ये बल्ब की लाइट जो है वो पहले से ज्यादा होगी क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ बढ़ी है तो इंड्यूस करंट भी इंक्रीज होगा और बल्ब पहले से ज्यादा रोशन होगा। अब हम एक और इसको जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को और इंक्रीज करते हैं। अब देखिएगा हमने फर्दर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज की है तो अब आप देखिएगा ये बल्ब जो है वो पहले से ज्यादा जो है वो ग्लो कर रहा है। तो ये तो था, हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट। अब हम दूसरा जो है वो देखेंगे नंबर ऑफ लूप्स का, नंबर ऑफ टर्न्स हमने अभी पढ़ा है कि उसको इंक्रीज करने का क्या होगा। अभी बेटा देखेंगे ये सिर्फ सिंगल टर्न है और सिंगल टर्न है तो आप देखिएगा कि कितना जो है ये सिंगल टर्न पे आप देखिएगा कितना बल्ब जो है वो ब्राइट हो रहा है। अब हम इसके नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं। हम नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 2 कर देते हैं। जब बेटा हम नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 2 करेंगे, अब आप देखें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बढ़ गए हैं तो आप देखेंगे कि बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो भी इंक्रीज होगी। ये देखें बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो पहले से इंक्रीज हो गई है। अब हम 3 लूप्स करके देखते हैं। हमने नंबर ऑफ लूप्स जो है वो 3 कर दिए। अब आप देखेंगे इंड्यूस ईएमएफ जो है वो पहले से ज्यादा इंक्रीज होगी। अब आप देखें कि बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो पहले से ज्यादा हो गई है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स फर्दर इंक्रीज करते हैं तो जो हमारी इंड्यूस ईएमएफ है वो भी हमारी फर्दर बढ़ेगी।
तो ये हमारे पास ये देखें हमने इंड्यूस ईएमएफ जो है वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब हम इसके बाद जो है वो देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है उसको। बेटा नेक्स्ट फैक्टर है एरिया ऑफ लूप। अभी मैंने सिंगल लूप लिया है, अभी आपने ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, हम ये मैग्नेट को इसके अंदर मूव करते हैं तो आप देखेंगे ये बहुत कम ग्लो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम लूप का एरिया जो है वो इंक्रीज करेंगे। बेटा देखेंगे लूप का एरिया जो है वो हमने इंक्रीज कर दिया है। अब आप देखेंगे ब्राइटनेस पहले से ज्यादा हो जाएगी। ये देखें ब्राइटनेस पहले से क्या हो गई है, ज्यादा। अब हम एरिया ऑफ लूप फर्दर इंक्रीज करते हैं। ये हमने लूप का एरिया जो है वो फर्दर इंक्रीज कर दिया, और अब आप देखें कि जब हमने लूप को फर्दर इंक्रीज किया है तो ज्यादा जो है वो ब्राइटनेस पहले से ज्यादा हो गई है। अब एक चीज जो है वो हम और जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ लूप जो है वो मैं 3 कर देता हूँ। अब बेटा आपने ना इसकी स्पीड देखनी है कि जितना मैं जल्दी से फ्लक्स जो है वो चेंज करूंगा उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, और जितना स्लो करूंगा उतनी कम होगी। ये जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये अभी स्लो है, ये अब हम इसको तेजी के साथ करेंगे। तो जब हम तेजी के साथ करते हैं तो अब आप बल्ब की ग्लो जो है वो देखें कि कितनी ज्यादा होगी।